पोल के नवंबर महीने के और उसमें भी कृषि कानून वापसी की घोषणा 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे की। उसके बाद से जो ओपिनियन पोल, जो सर्वे हमारे हैं, वो आपके सामने है। और उनमें से आप अगर देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में कांग्रेस बिल्कुल एज पे है और बीजेपी हमेशा, पिछली बार भी उससे पहले भी 12 से 14 सीटों के बीच में, लेकिन सरकार 2 बार बना चुकी है। तो आगे भी बनाएगी क्या गोवा में बीजेपी, या कांग्रेस इस बार अपनी बाजी जो है वो छीन कर लेगी, ये गोवा में देखेंगे। मणिपुर में पूरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहां कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और पंजाब में भी कांग्रेस रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार हमारे साथी भी कह रहे हैं और आंकड़े भी दिख रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के बारे में बातें होती थी, लेकिन उस मजबूती के साथ यहां जनता की जो साथ है वो नहीं मिल रहा है यहां पर पंजाब में। तो 4 राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं। अब सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चलें, वहां के आंकड़ों को हम बताएं। उससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, वहां उस समय दलीय स्थिति क्या थी, किनके खाते में कितनी सीटें आई, वो जल्दी से आपको बता देता हूं। और उसके बाद आज क्या दलीय स्थिति है ये जानेंगे और सीधे फिर पूर्वांचल में आज की तारीख में चुनाव हो तो कितनी सीटें आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, आप देख लीजिए नीचे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 403 में से 312 सीटें आई थी उस समय बीजेपी के खाते में। अकाली दल जो बीजेपी के साथ गठबंधन में था 9 सीटें, माफ करें अपना दल 9 सीटें, और सुभासपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 सीटें, जो सुभासपा अब है समाजवादी पार्टी के साथ में। तो ये अब ये गठबंधन टूट चुका है। 312 सीटों के साथ चेहरा देख लीजिए योगी आदित्यनाथ का। उस समय योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कई चेहरे आए। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा सबसे ऊपर था, उसके बाद मनोज सिन्हा का चेहरा आया और फिर बाजी आई योगी आदित्यनाथ के हाथ में। क्या योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये आंकड़े जो हम अभी ओपिनियन पोल में दिखाएंगे इससे पता चलेगा, लेकिन मेन जो आंकड़ा है वो तो चुनाव के बाद जो रिजल्ट का दिन होगा उस दिन पता चलेगा। तो ये, उसके अलावा समाजवादी पार्टी आपके सामने, अभी एक बार फिर से वो आंकड़े लेकर के आइए स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े, 47 और 7 सीटें कांग्रेस के खाते में। बीएसपी के खाते में मात्र 19 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। और दूसरे नंबर पर अदर्स के खाते में 5 सीटें। ये हालत थी उस समय उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति 2017 की। और आज की दलीय स्थिति में अगर देखें तो बीजेपी के खाते में 305 सीटें हैं, अपना दल 9 सीटें, जो 9 उस समय भी और अभी भी 9 सीटें, ये सामने आप देखिए। और समाजवादी पार्टी 46 सीटें, बसपा 7 सीटें। बसपा उस समय जो 16 सीटें थी वो घट करके 19 सीटें थी वो घट करके 7 सीटों पर। कांग्रेस जो 7 सीटें थी वो 5 पर, सुभासपा 4 है, अन्य 3 है, निर्दलीय 17 हैं और 7 सीटें खाली हैं। ये है आज की विधानसभा की दलीय स्थिति उत्तर प्रदेश की। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या स्थितियां बनेंगी, सबकी नजरें टिकी हुई हैं पूर्वांचल पर। 2 पार्ट है, पूर्वांचल और पश्चिमी पार्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, फिर बीजेपी से करें और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बसपा से मायावती, तमाम दल अपने अपने ढंग से, और उसके अलावा अपना दल, सुभासपा, ये तमाम दल, निषाद पार्टी, सब जोर आजमाइश कर रहे हैं। और यूपी की, ये पूर्वी यूपी की जो सीटें हैं वो 167 सीटें हैं। इन 167 सीटों में से 167 सीट्स किसके खाते में कितनी सीटें आती हुई जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे अभी इस वक्त। आइए सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आदर्श के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो देख लेते हैं जल्दी से हम और समझेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी लगभग घोषणा यही हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां देखिए बीजेपी 68 से 70 सीटें, समाजवादी पार्टी लीड करते हुए 81 से 83 सीटें, बस बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी
4 से 6 सीटें, कांग्रेस यहां बीएसपी से ऊपर 8 से 10 सीटें और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें। ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हमारे साथी जयशंकर गुप्त, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। इन आंकड़ों को आप देख रहे हैं और इन आंकड़ों पे बीजेपी जो है वो सेकंड पोजीशन पर है और समाजवादी पार्टी जो है पहले पोजीशन पर दिखाई दे रही है और तीसरे पोजीशन पर यहां पर कांग्रेस आज की तारीख में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे जयशंकर जी? पता नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने किन इलाकों को, कितने इलाकों को लिया है, क्योंकि सीटों का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। या ये हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने अवध प्रांत या जो सेंट्रल यूपी के हैं जयशंकर जी, 167 सीटें और उनमें से 68 और 70 सीटें, 68 से 70 सीटें बीजेपी को और 81 से 83 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, भाजपा के खेमे में निराशा की बातें दिखाई दे रही, सही है, और उसी के अनुरूप समाजवादी पार्टी के खेमे में अति उत्साह दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की रैलियों में जो उनका विजय रथ चल रहा है, रात के 12 बजे 2 बजे भी बड़ा भारी हुजूम जमा हो जाता है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो उसको देख करके तो एक अलग माहौल बन रहा है। प्रियंका गांधी जब जाती हैं, कभी रैली करती हैं या अपनी यात्रा निकालती हैं, तो उसमें भी काफी लोग आते हैं, काफी उनको देखने सुनने के लिए आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति बन रही है वो यही है कि मुख्य लड़ाई, चुनावी संघर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। अभी भी कांग्रेस वहां पे सीटें जीतने की स्थिति में तो कतई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं अभी 1-2 सीट कहीं निकल जाए, उम्मीदवार के अपने कारणों से निकल जाए तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन अभी उस ढंग का हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसी वही हालत कमोबेश बहुजन समाज पार्टी के हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता और विधायक भी एक एक करके उनका दामन छोड़ते चले जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो उनका एक माहौल बन रहा है। लेकिन 2-3 चीजों को देखना होगा, जैसा मैं देख रहा हूं इलाकों में। एक तो आरएसएस का जो कनफुआ तंत्र है या सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ये हो रहा है, उसका असर गजब का दिख रहा है भाजपा के लोगों के बीच में। जो भक्त और अंधभक्त हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार है, कुछ भी सुनने मानने को तैयार नहीं है। और महंगाई का इशू हो, चाहे बेरोजगारी का इशू हो, चाहे कोरोना में जो महामारी से जूझने में नाकामयाबी रही हो, नदियों में तैरती हुई लाशें रही हो, ये सारे जो इशूज हैं उस सब के बावजूद उसमें से एक बड़ा तबका है जो अभी भी मान रहा है कि नहीं साहब, हम तो भाजपा के अलावे कहीं नहीं जाएंगे। तब से जो व्यापारी वर्ग है, जो वर्ग है, उन लोगों में एक फीलिंग्स जैसी है और ये लोग बड़े सलीके से काम करते हैं। इनका जो तंत्र बड़े सलीके से काम करता है। एक तो टारगेट कर रहे हैं कि जो भी सरकार की कल्याण योजनाएं हैं उन योजनाओं के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट निकाल करके उनसे ये लोग एक एक करके संपर्क करते हैं। जैसे आवास योजना है, तो बहुत सारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं या छोटे तबके के लोग हैं, उनको उन्होंने आवास की सुविधा जो उपलब्ध कराई है, या मुफ्त में जो अनाज बंट रहा है, अनाज की स्कीम खत्म हो चुकी है। कहा गया है यूपी में कि वो चुनाव मतलब मार्च तक चलेगा, तो लेकिन विपक्ष अभी तक उसको कन्विंस नहीं कर बता नहीं पा रहा है कि भाई सब चुनावी नारे हैं, ये चुनावी जुमले हैं, मार्च के बाद फिर क्या होगा, फिर तो मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीजें वो लोग पहुंचा रहे हैं। दूसरा ये है कि एक जो भय है सोशल मीडिया के जरिए कि देखो यादव आ रहे हैं, मतलब हमको मुसलमानों से तो जो डर है सो है कि मतलब डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी हिंदू खतरे में है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उससे ज्यादा ये लोग समझा रहे हैं कि जो यादव हैं, अब एक छोटी सी घटना हुई राजीव जी, लखनऊ के सचिवालय में कोई एक अफसर था, या बड़ा अफसर तो नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन कोई अफसर था, किसी महिला के साथ छेड़खानी किया। अब उसकी जाति सूचक समाचार अखबार में छपा कि वो कोई यादव है। अब उसको लेकर के सोशल मीडिया पे इन लोगों ने पूरा का पूरा खींच लिया कि साहब देखो यादव आ रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव का जो एक बयान आ गया जिना के बारे में कि साहब पटेल, नेहरू और जिना एक ही कॉलेज में लंदन में पढ़ते थे, अब उसको लेकर के आज तक योगी आदित्यनाथ और उनके लोग जो हैं वो जिनावादी, और वो उसका मतलब क्या है तो जिना, आजम और इस तरह की बातें जो है फैला रहे हैं लोग। तो उनका अफवाह तंत्र जो है
उसकी काट अभी भी विपक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष के जो खेमे में, खासतौर से समाजवादी पार्टी में, वो जो जातीय समीकरण है उसी को गिनने और जोड़ने में लगे हुए हैं लोग। तो उसका जब तक ठोस उस ढंग से काट नहीं होगा, लोगों में जब तक ये बातें फैला नहीं सकेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं इसका फायदा भाजपा को भी मिल सकता है। उसको इतना कमजोर करके आंकने की हमको नहीं लगता है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश एक जमाने से समाजवादियों का या मार्क्सवादियों का गढ़ रहा है, भाजपा तो कभी था ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे, अब आप सोचिए कि जिस ढंग का माहौल बन रहा है देश में, इतिहास बदला जा रहा है, रामायण बदला जा रहा है, महाभारत बदला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो कह रहे हैं, अपने भाषण में कह रहे हैं कि साहब, लंका में मृत्युशैया पे रावण पड़े हुए थे और भगवान राम ने भरत से कहा कि भरत जाओ, रावण बहुत विद्वान है, बहुत विद्वज्जन है, सुशासन करता रहा है, तभी सोने की लंका बनाई है, तो जाओ उसे सुशासन का पाठ पढ़ो। अब हमने जो तुलसीदास का रामायण पढ़ा या वाल्मीकि का रामायण पढ़ा या थोड़ा बहुत जो रामायण के बारे में जानते हैं, चूंकि अवध से जुड़े हुए इलाके से ही हैं, कि भाई लंका में लक्ष्मण थे साथ में राम के, भरत तो अयोध्या में खड़ा होकर अपना शासन चला रहे थे। लेकिन गृह मंत्री इस देश का कह रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां तो कहेंगी ना कि हाँ, लगता है कि अमित शाह जी कह रहे थे तो सही होगा, वो लक्ष्मण नहीं भरत ही रहे होंगे वहां पर। क्योंकि अभी तक इस देश के गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी है, या ये नहीं कहा कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, मैं गलत बोल गया, मुझे जानकारी नहीं है रामायण के बारे में। अब उसका असर जो है, तो ये सब माहौल तो बन रहा है। देखिए, आम जनता में नाराजगी भी है, लेकिन उसको भुनाने का जो तंत्र होते हैं जिस ढंग से, वो अगर कारगर हो सका, क्योंकि अति विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप जीती हुई लड़ाई को भी, और चूंकि ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि भाजपा के पास, जैसे हम लोगों ने गोवा के बारे में डिस्कस किया या उत्तराखंड या मणिपुर के बारे में, कि भाई पैसा भी है, सरकार भी है, संसाधन भी है और पूरा मीडिया है। अब आप देखिए, रायबरेली की एक विधायिका है कांग्रेस की, अदिति सिंह, वो पिछले 2 सालों से कांग्रेस से बाहर ही दिखाई दे रही हैं। लगातार उनके फैसले, उनके बयान कांग्रेस के विरोध में जाते हैं। अभी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और चली गई, भाजपा में शामिल हो गई। सारे मीडिया ने दिन भर चलाया कि साहब वहां कांग्रेस को झटका लगा। अरे कांग्रेस के पास वहां कुछ था ही क्या? 9 सीटें थी, 9 में से 2 निकल गए, एक पहले निकल गया, एक ये निकल गई, तो उसमें और क्या झटका लगने वाला था? लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा, पूरा मीडिया दिखाता रहा। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, इस तरह के तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। गुड्डू जमाली जो बसपा के विधायक दल के नेता थे, वो अभी सपा में, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, बसपा छोड़ दिया, सपा में जा रहे हैं। ये सारी कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं दिखाई देती, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने वाली हर बात, अब वो कितना चुनाव की फायदा पहुंचाएगा ये देखने वाली बात हो सकती है, मुझे तो ऐसा नहीं अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उनके पास चूंकि तंत्र है, आरएसएस का कनफुकवा तंत्र है, उसके जरिए वो अपना काम करेंगे। और हमारे एक मित्र बीच में कह रहे थे ना कि साहब वो उनकी चुनावी मशीनरी है, पन्ना प्रमुख है। देखिए, जब हवा चलती है, लहर बनती है, तो फिर ये पन्ने उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। दिल्ली में कारगर नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, बंगाल में तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गए पन्ना और कहाँ गए पन्ने के प्रमुख गए, तो वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस माहौल में, अब जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी की राजनीति है, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे कैसे करेंगे, मायावती जी क्या करेंगी, क्योंकि जरा सा ईडी और इनकम टैक्स की सक्रियता शुरू होती है, उनके बयान बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब उसको देखते हुए अब देखने वाली बात होगी हमारा विजन पोल क्या कहता है आगे कुल मिला। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा के बिल्कुल जयशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जरा आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। पूर्वांचल में आप अभी हैं और अभी यूपी में स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी लगभग 20 सीटों से, दोनों के बीच का अंतर देखें तो लगभग 20 सीटों का है। और ये अंतर 20 नहीं 10 सीटों का है, 10-11 सीटों का है। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी अगर आगे देखा जाए तो शायद ये बड़ा अंतर हो जाए। सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही जगह जहां किसानों का गढ़, किसानों के आंदोलन का एपिसेंटर बना हुआ है इस वक्त। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी